नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि 13 सितंबर को आपका RO 2016 का री एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस समय प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हमने जो इतने भी बैक ईयर में हिंदी के बैक ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके अनेक शब्दों के लिए, हिंदी का जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके मैं 2000 से लेकर 2016 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब करवाऊँगा, सब प्रैक्टिस में होंगे। ठीक है, ये आपको 1 या 2 पार्ट में आएगा और ये केवल आपके लिए रिवीजन के लिए होगा, सारा कुछ बैक ईयर का। ठीक है, ये जैसा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है 2016 के क्वेश्चन है ये आर ओ में ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, रिवीजन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड मेरी तेज़ रहेगी। सवाल जवाब, इसका प्रत्युत्तर, बहसुज्जत, प्रत्युत्तर, दिए गए उत्तर का उत्तर, प्रत्युत्तर, मदरा पीने का प्याला, चषक, जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीण, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्लभ संधि, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, वाग्दत्ता, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाशवृत्ति, मरणासन अवस्था वाला, मुर्मूसु, तैरने या परक होने का इच्छुक, तीर्थसु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युजुत्सु। ये याद रखिएगा। जिसमें देखिए देखिए मेरे जो भी वीडियो आते हैं उसमें आप देखिएगा यहाँ टिक बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित, जिसका दमन किया गया हो, दमित, जिस पर उपकार किया गया उपरत, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत्पन्नति, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथेय, वह वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, अतिथेय। पहला है अतिथि सत्कार की भावना होता, आतिथ्य होता है, और जहाँ अतिथि ठहरा होता है उसको अतिथ्य बोलते हैं। सामने आया हुआ अतिथि या साधु सन्यासी अभ्यागत होता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित होता है। जिसका उत्तर दिया गया हो, उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित। जो आलोचना योग्य हो, आलोच। ठीक है, अब 2016 में जितने क्वेश्चन आए थे वो हो गए हैं। अब 2015 शुरू करते हैं। थोड़ा ना पतला भोजन करने वाला, मिताहारी, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी, तैरने की इच्छा, तीर्थसा, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, रिक्त, व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण। 2015 के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, जिसकी मापतौल हो सके, परिमेय, दूसरों के दोष खोजने वाला, चंद्रान्वेषी, जो ढका ना हो, अनावृत, बहुत तेज चलने वाला, दूरगामी, कनिष्ठ और मध्यमा के बीच उंगलियां नाम का, जो वह जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर, पीछे पीछे चलने वाला, अनुचर, अनुगामी, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके, अमूल, जिसके हृदय पर आघात हो, अमरमाहत, जो अपने पद से हटाया गया हो, पच्युत, जो किसी वस्तु की स्प्रया ना हो, निष्प्रय या निष्प्रय, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, प्रत्याशित, जिसका उपचार ना हो सके, आसाद, जिसकी सहायता कठिनाई की जा सके, दुस्साह, जिसका उपचार श्रम से हो, श्रमसाध, जो साधन से रहित, साधनहीन, परिश्रम से होने वाला, श्रमसाध, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसु, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, धीरोदत्त, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त। ये धीरोदात है, ये धीरोदत्त है, ये धीर दलित ललित है। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का जो प्रेमी होगा, यानी जिसमें ललित लगा होगा, ललित कलाओं का प्रेमी होगा। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी या विरहिणी, जो स्त्री का पति विदेश चला गया हो, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया, प्रोसेस पद का, विरह दुख में जलने वाली स्त्री, विरह विदग्धा। ये हमारी रिवीजन सीरीज है, इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। मेरे ख्याल से आपने पढ़ रखा हो, केवल ये प्रैक्टिस के लिए है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, प्रातःकाल आया हो, खंडिता, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, मोची कमने वाला, मुमुक्षु, वन में लगने वाली आग, दावानल, दावाग्नि, सॉरी, अमोद में लगने वाली आग, बड़वाग्नि, विरह की आग, विरग्नि, पेट की आग, जठराग्नि, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, प्रमेय उसको बोलते हैं जो सिद्ध हो जाए, और जो सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय। बहुत सी भाषा को जानने वाला, बहुभाषाविद,
इसका शत्रु पैदा ना हुआ, अजात शत्रु। शत्रु से रहित व्यक्ति शत्रुहीन, निशत्रु। इसमें देखिए अंतर देखिएगा, जो शत्रु पैदा ना हुआ हो जिसका शत्रु, उसको अजात शत्रु बोलते हैं, और जो शत्रु से रहित हो वो शत्रुहीन और निशत्रु। जो शत्रु ना हो अशत्रु, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो अतीन्द्रिय, इंद्रियों को जीत लिया जिसने जितेंद्रीय। ये सारे आपके बैक ईयर में आए हुए हैं आर ओ एग्जाम में। ज्ञान को अर्जन करना ज्ञानार्थी, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगिसु, अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविसु, जो पृथ्वी संबंध पार्थिव, इस लोक संसार से संबंध रखने वाला इलौकिक, जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व, जो पहले जन्मा हो पूर्वज, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जिससे लाभ ना प्राप्त हो अलभ, जिसे प्राप्त ना किया जा सकते अप्राप्त, जो उपलब्ध ना हो अनुलब्ध अनुपलब्ध, जो कठिनाई समझने योग्य दुर्बोध, जो कठिन हो क्लिष्ट, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जिसका निवारण ना हो सके जिसको करना आवश्यक हो अनिवार्य, जिसका निर्णय नहीं हुआ हो अनिर्णित, ज्यों कहते हो अविकल, जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजानुबाहु। अब हम 2013 के कर रहे हैं, हमारे 2016 हो गया है, 2015 हो गया है, 14 हो गया है, अभी 13 पे आ गए, ठीक है। अभी केवल 5 मिनट हुए हैं, आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। झगड़ा लगाने वाला नारद, रहस्य बेदुताना विभीषण, चाल चलने वाला शकुनी, महल के भीतरी भाग अंतापुर, इंपॉर्टेंट है। प्रसूति घर, प्रसव करने की कोठरी या मकान के घर की कोठरी या मंदिर के बीच के गर्भगृह, ये गर्भगृह है। जो छिड़ ना हो सके अच्छे, जो मिट ना सके या ना मिटने वाला अमिट, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके सिर पर चंद्र चंद्रशेखर, जो चक्र धारण करता हो चक्रधर, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, जिस तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न अच्छत, जो अंडे से जन्म लेता है अंडज, 4 वर्णों मंडित अंतिम शूद्र, जिसे छूना मना हो या छूने योग्य ना हो अछूत, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु धरोहर, जो सब कुछ जानता सर्वज्ञ, भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, जिससे ज्ञान न प्राप्त किया हो ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी, जिस स्त्री का पति जीवित हो सदवा और जिसका जीवित ना हो उसका विधवा, पतियुक्ता पत्नी, पतियुक्ता स्त्री सदवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सदवा, ठीक है, और जिसका पति मर गया वो विधवा, जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी बचाव करे प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा चल रहा अभियुक्त, जो मुकदमा दायर करे वादी, जो बहुत तेज चलता हो शीघ्रगामी, जिस समय कठिन बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती दुर्भिक्ष, जो बिना काल का हो काल, बुरे दिन के लिए सब दुर्दिन, जिसे वश में करना कठिन हो दुर्दुत, जिस पर विश्वास किया गया विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, बहुत अधिक बोलने वाला भौचाल, जो छाती के बल गमन करता है उरग, भूमि पर चलने वाला भूचर, उधर के पेट चलने वाला उधरचर, जो स्थिर या हो या चल ना सके अचल, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जय, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, जल से उत्पन्न वाले प्राणी जलज, जल को धारण करने वाला जलधर, योग करने वाला योगी, तप में लीन रहने वाला तपस्वी, काम वासना में मुक्ति वाला व्यक्ति मुक्तिकामी, एक ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि, कवियों में श्रेष्ठ कविराज, कवियों में महान महाकवि, कवियों का ईश कवीस, अन्य से संबंध रखने वाला अन्योन्या संबंधी, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जैसा कोई ना हो अनन्य, एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, कभी कहीं हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति, कही हुई गई बात कथित, कटु बोलने वाला कटुभाषी, जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सबको जीतने वाला सर्वजीत, सुख देने वाला सुखद, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, देखिए इसमें समशीतोष्ण है ना, सम माने समान, शीत माने वही जहाँ सर्दी होती है उस माने गर्म, माने जहाँ समान गर्मी हो सर्दी हो, जो सबको समान समझता हो समदर्शी, उसी समय रहने वाला समकालीन, ठंडा एवं गर्म शीतोष्ण,
शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्म। अपने मत को मानने वाला, ये अब 2011 आपका शुरू हो गया है, ठीक है। अब 2011 प्रैक्टिस से चल रहा है। अपने मत को मानने वाला आत्मवी मत, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, अपने ही बस में रहने वाला स्ववश, अपने ही बस में रहने वाला स्ववश, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी, जो कहा ना गया हो कथित, वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके कथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना उसके अव्यक्त, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, जो कानों से सुनने में कटु लगे कर्णकटु, सुनकर भी न सुनने का नाटक सुना, जो सुनने योग्य श्रव्य, जो देखने के योग्य दर्शनीय, जो देखने प्रिय लगे प्रदर्शी, समान रूप से देखने वाला संदर्शी, जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। ठीक है दोस्त, ये हमारे कितने हो गए हैं, ये आपका 2011 तक हो चुके हैं। 2011 से 2016 तक हमने केवल 10 मिनट में क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आगे 2011 से लेकर 2010 से लेकर 2000 तक क्वेश्चन करेंगे और हमारे सारे हुए अभी तक आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 2000 से लेकर 2016 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप किसी और तरीके से चाहते हो तो भी मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं थोड़ी और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।